नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हाया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं और देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन डालते हैं आज की खबरों पे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस सोमवार को शुरू होगी। राजनाथ सिंह लोकसभा में सरहद पार इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर बहस की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बहस में मुदाखलत करेंगे। अमित शाह और जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हमें 24 घंटे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह फौज के लिए जंग और इल्म दोनों के बारे में जानना जरूरी। हम टेक्नोलॉजी के अनथक मार्च से चलने वाली एक बेमिसाल रफ्तार देख रहे हैं। जनरल अनिल चौहान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी हुकूमत में आती है तो पार्टी गवर्नमेंट में आने के बाद जो लोग मंत्री बनते हैं या एमएलए बनते हैं अब पार्टी से हेडक्वार्टर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे कायद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की ये हदायत है हम सब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी और सावरी जितनी कैबिनेट है डॉक्टर साहब ने सबको हदायत दी है कि आपने नवाज सूब में यहाँ कश्मीर में बैठना है और जम्मू में शेर कश्मीर में सारे जो कैबिनेट हैं इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सबको डायरेक्शन है डॉक्टर साहब की कि आप लोगों ने अलग अलग टाइम में हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं दोनों जगह नवाब सूब में यहाँ कश्मीर में शौकत साहब और जम्मू में रतन लाल गुप्ता साहब दोनों को वहाँ जाके वो टाइम फिक्स करेंगे कौन कौन सा दिन हमें अलाट होगा उसके मुताबिक हम आएंगे। और लिहाजा आज मेरा जुमे के दिन बड़ा पवित्र दिन है। उस दिन मेरा आज नवाब सूब में मेरी डेट थी यहाँ आने की और मैं यहाँ आया और मेरी खुशनसीबी है कि पहला दरबार जो मेरा लगा आफ्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और वो जुमे वाली दिन लगा और ये यहाँ से लगता है कि मेरे पर मेरे रब की काफ़ी मेहरबानियाँ हैं। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आए हैं, डेपुटेशनों को मिले हैं, अपने जो वर्कर जो जिनको सेक्रेटरीट में पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं तो उन जो छोटे गरीब वर्कर हैं वो नहीं पहुँच सकते तो उनका यहाँ ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो वो पार्टी एक कोऑर्डिनेट करती है हमारे पूरे जम्मू जैसे जम्मू सूबे में भी और यहाँ कश्मीर सूबे में भी। और आज कश्मीर सूबे के अंदर जैसे पार्टी हेडक्वार्टर में कोऑर्डिनेट हुआ अलग अलग लोग आए, कुछ इंडिविजुअल थे कुछ डेपुटेशनों के रूप में थे, मिले उनकी बातें सुनी और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ से हो सकती थी मैंने डायरेक्शन दी और कुछ चीज़ें सेक्रेटरीट में जाके उनका हल करेंगे। और ये खाली ये नहीं कि लफ्ज़ों का हेर फेर यहाँ करना है, यहाँ अगर कुछ करने आए हैं तो एक ही मकसद है कि जिस मकसद से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लाई है जो अरमान लोगों के हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आसमान से तारे तोड़ के देंगे लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जो पावर्स हमारे पास हैं जो आज के डेट में इस यूटी के अंदर जो हमसे बनेगा उमर अब्दुल्ला सरकार उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगी। बंसें बहुत हैं, अब आपको पता है कि कुछ काफ़ी सारी रुकावटें हैं, बिजनेस रूल अभी नहीं आया वो एलजी साहब के पास ही है और उम्मीद करेंगे कि जल्दी मिलेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब जो हिंदुस्तान की जो महापंचायत है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद वो पार्लियामेंट वहाँ बना, वहाँ हिंदुस्तान का आइन बना, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वहीं से बनती है और वहीं से चलती है। वहाँ जो वादा उन्होंने किया है क्योंकि हमारे लिए वो एक मंदिर है, एक मस्जिद है, हमारे लिए एक गुरुद्वारा है, वो हमारे लिए जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से जो भी फैसला बन के आएगा वो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचेगा। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है और उम्मीद करेंगे कि इस ताज के लिए हमेशा जो वादा किया वो पूरा करेंगे। मैं भी मानती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि इस तरह के हादसे और वो भी हॉस्पिटल्स में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अब अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रूल है, एक लॉ है और लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए। जो पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट कल आए जिनको यहाँ सफ़र करना पड़ा, इलाज नहीं मिल सका उनको क्योंकि बंद होने की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि पेशेंट का क्या कसूर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत चीज़ की है लेकिन आप सारे लोगों को क्यों उसकी सज़ा दे रहे हैं,
تو ہم بھی مانتے ہیں کہ چلو اگر کچھ ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک رول ہے، ایک لا ہے، اور لا کے اندر اس کی تحقیقات ہو جاتی، ڈپارٹمنٹ کو لکھا جاتا یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو لکھا جاتا کہ اس طرح کے حادثے نہیں ہونے چاہیے پیش. لیکن اس کے بعد اس طرح لوگوں کو سفر کروانا، پیشنٹ کیئر میں او ٹی بند کرنا یا باقی جہاں پہ پیشنٹ کیئر ہوتا ہے وارڈز کو بند رکھنا، ایمرجنسیز کو بند کرنا، یہ بہت غلط بات ہے. اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. کچھ بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن پیشنٹ کیئر میں اگر کہیں پہ بھی ڈاکٹرز ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن اگر کہیں پہ بھی پیشنٹ کیئر میں کوئی بھی لاپرواہی کی گئی ہو یا پیشنٹ کیئر میں کسی بھی پیشنٹ کو، جب میں گئی تھی جے وی سی میں نے وہاں دیکھا اتنا رش تھا کیونکہ یہاں کے پیشنٹ سارے وہاں جا رہے تھے. تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اس چیز کو جو ہے نہیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو. میں خود مانتی ہوں کہ اگر کہیں پہ غلطی ہوئی، ڈاکٹرز ہمارے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں جادو نہیں ہے، وہ کسی کو بچا نہیں سکتے. ان کا علاج ہے ٹریٹ کرنا، اور وہ ٹریٹمنٹ بھی ان کو اپنے حد اختیار میں کرنا ہے. اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھنا ہے، پیشنٹ ہو یا اٹینڈنٹ ہو ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے. اور جب پیشنٹ آتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو لگتا ہے کہ شاید اب میں یہاں جاؤں گا میرا پیشنٹ جو ہے وہ بچ جائے گا. حالانکہ بچانے والا ڈاکٹر نہیں ہے، بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ڈاکٹر کو کس طرح پیش آنا ہے وہ اس کو بہت ضروری ہے. اس چیز میں اس کو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو کیبل کپوارہ میں خونخوار تیندوا نمودار 9 سالہ بچے کو کیا زخمی. لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول. جنگلی جانوروں پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل. تو ناظرین، یہ تھی آج کے خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.